क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। साउथ ईस्ट दिल्ली में के लाजपत नगर में पप्पू नाम के रेस्टोरेंट के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट मालिक को 3 गोलियां मारी गई। गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। चश्मदीद के मुताबिक रेस्टोरेंट परिसर में 7 से 8 राउंड गोलियां चलाई गई। ने दावा किया कि मौके पर पहुंची पुलिस वालों को बदमाशों ने जब तमंचा दिखाया तो पुलिस वाले बिना कार्रवाई किए वहां से भाग गए। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात कुछ लोग रेस्टोरेंट में खाने आए। खाने के बाद मालिक और आरोपियों के बीच खाने को बिल के लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद चारों वहां से चले गए। कुछ देर वो वापस लौटे और उन्होंने मालिक को गोली मार दी। दूसरी तरफ दिल्ली के चाबड़ी बाजार इलाके में एक शख्स को कुछ बदमाशों ने गोली मारकर वहां से वो फरार हो गए। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल के परिजनों के मुताबिक हमलावरों ने फायरिंग के बाद महताब को मुकदमा वापस लेने की धमकी भी दी और फिर फरार हो गए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में लूट की नियत से बुरके में 3 हथियारबंद बदमाश घुस गए। जानकारी के मुताबिक तीनों बदमाश कैश काउंटर की तरफ बढ़ रहे थे जब अस्पताल में तैनात एक गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मेदांता अस्पताल के गार्ड के रोके जाने पर तीनों बदमाशों ने उसके साथ धक्का मुक्की की और हथियार के बल पर अस्पताल के गेट नंबर 2 में भागने में कामयाब रहे। वारदात देर रात 2:50 के आसपास की बताई जा रही है। लूट की कोशिश की पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वेदांता अस्पताल में लूट की कोशिश के इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अब तक किसी भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। यूपी के गोरखपुर में एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। रेप का आरोप युवती के चचेरे भाई पर लगा है। इस मामले में आरोप के मुताबिक विरोध करने पर आरोपी ने युवती और उसकी मां को पीट कर अधमरा कर दिया और फरार भी हो गया। पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी की बलिया में पुलिस ने 2 ट्रकों पर लिए जा रहे 33 गाय और उनके नवजात बच्चों को बरामद किया है। पशु तस्करी के आरोप में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। बलिया में पकड़े गए पशु तस्करों के पास से 4 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस सभी पशु तस्करों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गायों और बछड़ों को बिहार ले जा रहे थे। दिल्ली के कालकाजी में एक बुजुर्ग महिला को घसीटने और पीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला अपने पहले बुजुर्ग को घसीटती है, लेकिन बुजुर्ग के विरोध करने पर उसे थप्पड़ जड़ देती है। दरअसल बुजुर्ग महिला को मारने वाली और कोई नहीं उसकी बेटी है। वहीं बुजुर्ग महिला ने बेटी का पक्ष लेते हुए मारपीट की बात से इनकार किया। हालांकि पड़ोसियों के मुताबिक बेटी रोज घर के अंदर उसे मारती है। जिस दिन बाहर मार रही थी उन्होंने उसका वीडियो बना लिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक मंचले ऑटो ड्राइवर को 2 लड़कियों ने सरेबाजार उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस वालों के हवाले कर दिया। दरअसल ऑटो ड्राइवर अक्सर लड़कियों को छेड़ा करता था, जिससे परेशान होकर लड़कियों ने ड्राइवर को सरेआम चप्पलों से जमकर पीटा। फर्जी जॉब साइट्स बनाकर लोगों से लाखों की चीटिंग करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक युवती, एक युवक और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 28 मोबाइल और 30 एटीएम कार्ड के अलावा लैपटॉप और कंप्यूटर भी बरामद किए हैं। दरअसल इन लोगों ने नौकरी देने वाली साइट से डाटा चुराकर फर्जी जॉब साइट बनाई थी। पंजाब के लुधियाना में गैंग वॉर में जमकर गोलियां चली। फायरिंग में गैंग के मुखिया को 3 गोलियां लगी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के मोगा में हथियारबंद लुटेरों ने ओबीसी बैंक का कैश लेकर जा रही एक कार पर फायरिंग कर 60 लाख रुपए लूट लिए। इस फायरिंग में गार्ड की मौत हो गई। पंजाब के मानसा जिले में एक पिता ने बेटी की हत्या कर दी। लड़की की मां की शिकायत के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। दरअसल 2 दिन पहले ही 12वीं की परीक्षा में 80% अंक लाने वाली बेटी ने पिता की ओर से तय की गई शादी से इनकार कर दिया था। यूपी के मथुरा में छपरा नाम के एक गांव में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। चूल्हे से निकली चिंगारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। तेज आंधी के चलते आग ने गांव के 50 से 60 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग के चलते कई पशुओं की जंगल मौत भी हो गई। गुजरात के सूरत में एक प्रेमी ने आपसी कलह के चलते अपनी प्रेमिका पर चाकू से वार कर दिया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर एक स्कोडा कार में अचानक आग लग गई। अचानक घटना के वक्त कार में एक महिला और पुरुष मौजूद थे, जिन्होंने मौके में कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मॉस्को में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक में मौजूद 119 सिलेंडरों में धमाका होने लग गया। घटना में ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं।
इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग के फटने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2460 मीटर ऊंचा माउंट सिनाबंग का यहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यूपी के बिजनौर में लोगों की सूझबूझ के चलते एक तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। ये तेंदुआ रोजाना एक पोल्ट्री फार्म में आकर मुर्गियों को खा जाता था, जिससे लोग बेहद परेशान थे। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गार्ड ने फायरिंग कर दी। प्रदर्शन कर रहे एआईएसएफ के छात्र कुलपति के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने गार्ड और छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जिन घरों में खाने में ब्रेड का इस्तेमाल होता है उनके लिए चौंकाने वाली खबर है। दरअसल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी सीएसई की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ब्रेड में खतरनाक पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसर्च में पता चला है कि इनमें से एक से कैंसर का खतरा होता है, जबकि दूसरे से थायराइड से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। गौरतलब है कि दुनिया के कई देशों में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन भारत में इन पर अब तक प्रतिबंध नहीं लगा है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद एफएसएसएआई के पोटेशियम ब्रोमेट को स्वीकृत खाद्य तत्वों की सूची से हटाने का फैसला किया है। आईबीएन 7 पर खबर चलाए जाने के बाद परमानंद को अपने एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें, एक महिला की शिकायत पर परमानंद के खिलाफ बलात्कार, जान से मारने की धमकी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली से लापता बच्चे को उसके परिवार से मिलवाने के लिए बांग्लादेश से आया एक बजरंगी भाईजान भारत आ पहुंचा है। इस शख्स का दावा है कि इस लापता बच्चे को उसके परिवार में मिलाने की लड़ाई में वो 2 बार जेल भी जा चुका है। लापता हुए 6 साल के बच्चे की कुछ धुंधली यादों के सहारे इस शख्स ने दिल्ली की 1,70,00,000 की आबादी के बीच इसके मां बाप को तलाश लिया। लापता बच्चा बांग्लादेश के चाइल्ड सेंटर में है, लेकिन इस परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये अपने लाडले को लेने के लिए बांग्लादेश जा सके। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने राज्य की शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों के अलावा शिक्षकों को भी 10 और 12 के पहाड़े नहीं आते। ऐसे में स्कूल के बच्चों को वो कैसे डांट सकते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी के चलते एक ऊंट हिंसक हो गया। अपने ही मालिक को उसने मार डाला। हिंसक हुए ऊंट ने अपने मालिक को पहले गर्दन के बल उठाकर फेंक दिया और फिर सिर और धड़ को ही अलग कर दिया। ऊंट को काबू में करने के लिए 20 से 25 गांव वालों को 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। यूपी के कन्नौज में एक पिता ने इंसाफ की आस में 1 महीने से ज्यादा अपनी बेटी की लाश को संभाल कर रखा हुआ है। पीड़ित परिजनों की माने तो जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दरअसल लड़की ने 20 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई थी। उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में आए रानू तूफान और बारिश के बाद पहाड़ों से गिरने वाला पानी लोगों को डराने लग गया है। वहीं 4 धाम यात्रा बंद कर दी गई है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश ने लोगों की नींद उड़ा दी। वैज्ञानिकों ने भी 48 घंटे तक लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। उत्तराखंड में कई गांवों में बिजली गुल हो गई है। पेड़ गिरने से हाईवे जाम हो गए। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक रानू तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है, जो आज भी जारी रहेगी। दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में सोमवार को बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, लेकिन तेज आंधी के चलते करीब 70 विमानों की उड़ान में देरी हुई। कई जगहों पर पेड़ गिरने से रास्ते भी बंद हो गए। बारिश के चलते राजधानी दिल्ली में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में तापमान 40 से गिरकर 33 पहुंच गया है। नोएडा के सेक्टर 18 में मॉल ऑफ इंडिया के सामने तेज हवा से एक साइन बोर्ड पोल सहित उखड़कर एक कार और बाइक पर गिर गया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 घायल हो गए। कोलकाता में भारी बारिश के चलते 24 परगना में एक मकान गिर पड़ा, जिसके मलबे में दबकर एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। वहीं भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भी भर गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी आंधी और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि बारिश से लोगों को भीषण गर्मी में जरूर थोड़ी राहत मिली। उत्तराखंड के भीमताल में पर्यटकों ने वाटर रिजॉर्विंग का मजा लिया। बच्चे तो काफी खुश नजर आए। पिछले साल ही यहाँ ये वाटर स्पोर्ट्स शुरू हुआ है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने विशेष अभियान में जैश ए मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह और उसके एक साथी को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक उनके एक साथी आतंकी को जिंदा भी पकड़ा गया है। सोमवार सुबह श्रीनगर में आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद चलाए गए विशेष अभियान में ये सफलता मिली। देहरादून के त्यूनी में चट्टान खिसकने से 10 लोगों की मौत हो गई, 6 बुरी तरह से घायल हो गए। ये लोग यहाँ सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे और बारिश से बचने के लिए चट्टान के नीचे खड़े थे। यूपी के हापुड़ में गांव नरेना में क्रिकेट मैच के विवाद को लेकर दबंगों ने दलितों को जमकर पीटा। यही नहीं, जमकर पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दबंगों ने दलितों के घरों में आगजनी की भी कोशिश की। तनाव को देखते हुए पुलिस ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आगरा में प्रदूषण का स्तर तय मानक से 8 गुना ज्यादा है। प्रदूषण के भयावह स्तर के चलते ताजमहल पर भी खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। यूपी के गोंडा जिले में परिजनों के विरोध के बाद पुलिस ने प्रेमी जोड़े की थाने में शादी करवा दी। पुलिस सुरक्षा में प्रेमी जोड़े ने 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई। पहली बार उत्तर पूर्व भारत में बहुमत में आई बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में आज आसाम में सरकार का गठन करेगी। विधायक दल के नेता चुने गए सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल समेत कई नेता शामिल होंगे। सोनोवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को भी समारोह का न्यौता दिया है। उत्तराखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर किए गए स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सीबीआई आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछताछ करेगी। सीबीआई इस मामले में पहले ही एक इंक्वायरी दर्ज कर चुकी है। इस सिलसिले में सीबीआई ने पहले ही हरीश रावत को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन फ्लोर टेस्ट का हवाला देते हुए हरीश रावत ने आने में असमर्थता जताई थी। इस बीच उत्तराखंड कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर सीबीआई जांच को वापस लेने की बात कही है, जिसे सीबीआई ने कानूनी तौर से असंभव बताते हुए खारिज कर दिया। ईरान के 2 दिन के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी भारत लौट आए हैं। इन 2 दिनों में भारत और ईरान के बीच 13 अहम समझौते हुए। इन सभी में सबसे अहम समझौता चाबहार बंदरगाह का है। भारत ने ईरान से चाबहार बंदरगाह समझौता कर पाकिस्तान और चीन को माकूल जवाब दिया। ये पोर्ट भारत के लिए सामरिक और व्यापारिक नजरिए से काफी अहम है। सबसे अहम बात यह है कि अब अफगानिस्तान जाने के लिए भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद भारत की सीधी पहुंच न सिर्फ ईरान और अफगानिस्तान बल्कि मध्य एशिया के अन्य देशों तक हो जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और पीएम मोदी ने बैठक के बाद साझा बयान भी जारी किया। इस दौरान राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इन समझौते से भारत और ईरान की दोस्ती और बढ़ेगी। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर ऑनलाइन पोर्टल localcircle.com ने एक सर्वे किया। सर्वे के नतीजे कई मामलों में चौंकाने वाले साबित हुए। सर्वे में 24% महिलाएं जबकि 76% पुरुषों ने हिस्सा लिया। सर्वे में शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों के साथ ही हर उम्र के लोगों को शामिल किया गया। बता दें कि लोकल सर्किल से देश भर में करीब 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। सर्वे में 86% लोगों ने माना है कि कुल मिलाकर सरकार अपने 2 साल के कामकाज में खरी उतरी है, जबकि 18% लोगों ने इसे उम्मीद से ज्यादा बताया तो 36% ने उम्मीद से कम। बेरोजगारी दर के सवाल पर 35% लोगों ने माना कि सरकार की कोशिशों की वजह से इसमें कमी आई है, जबकि 43% ने माना कि बेरोजगारी दर में कोई कमी नहीं आई, जबकि 22% लोगों ने कोई राय नहीं रखी। लोकल सर्किल के सर्वे में 38% लोगों ने माना कि रोजमर्रा की जरूरतों और जीवन यापन के लिए जरूरी खर्च में कमी आई है, जबकि 55% ने जरूरी खर्च में कमी से इनकार किया। सर्वे में 67% लोगों ने माना कि सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से सफाई बढ़ी है, जबकि 28% ने इससे इनकार किया। 61% लोगों ने माना है कि सरकार की कोशिशों से 2 साल में भ्रष्टाचार कम हुआ, जबकि 32% लोगों ने भ्रष्टाचार में कमी से इनकार किया। वहीं 38% लोगों ने माना है कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है, जबकि 40% ने इससे इनकार किया। बिजली पानी के सवाल पर 56% ने माना कि इसमें सुधार हुआ है, जबकि 34% ने सुधार की बात से इनकार किया। वहीं जीएसटी बिल पर 61% ने माना कि बिल पास कराने और लागू कराने की सरकार ने पूरी कोशिश की, जबकि 30% लोगों ने सरकार की कोशिशों को नाकाफी बताया। लोकल सर्किल के इस सर्वे में बीते 2 साल में सरकार की सबसे बेहतरीन मुहिम के तौर पर खाते में सब्सिडी को 46%, जनधन योजना को 22%, मेक इन इंडिया को 16% और स्वच्छ भारत को 16% लोगों ने चुना है। सर्वे के दौरान पूछे गए सवाल में 90% लोगों ने माना है कि देश की छवि और दबदबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है, जबकि 8% इसे सहमत नहीं दिखे। साथ ही 34% ने माना कि पाकिस्तान के साथ देश के रिश्तों में सुधार आया है, जबकि 51% लोगों ने इससे असहमति जताई। एक और सवाल के जवाब में 72% लोगों ने माना कि सरकार के 2 साल के दौरान आतंकी हमलों और गतिविधियों में कमी आई है, जबकि 21% ने इससे इनकार किया है। लोकल सर्किल के सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि क्या सरकार सांप्रदायिक मामलों से प्रभावी ढंग से निपट सकी है, जिसके जवाब में 63% लोगों ने सहमति जताई, जबकि 31% लोग इससे असहमत दिखे। एक और सवाल के जवाब में 68% लोगों ने माना कि सरकार अपने किए गए वादे पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि 26% लोगों ने इससे इनकार किया। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर एक और सर्वे हुआ, जिसमें 10,897 लोग शामिल हुए। इस सर्वे में 59% लोगों ने माना कि उनकी आर्थिक स्थिति 2 साल पहले के मुकाबले बेहतर हुई है, जबकि 41% से सहमत नहीं दिखे।
सर्वे में 68% लोगों ने माना कि 2 साल पहले के मुकाबले आज अभिव्यक्ति की ज्यादा आजादी है, जबकि 32% इससे इनकार करते दिखे। सर्वे में 82% ने माना कि बीते 2 साल में दुनिया में देश की छवि बेहतर हुई है, जबकि 18% लोगों ने इस पर असहमति जताई। वहीं भ्रष्टाचार के सवाल पर 62% लोगों ने माना कि बीते 2 साल में भ्रष्टाचार कम हुआ, जबकि 38% ने इससे इनकार किया। कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच सत्यव्रत चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी को कॉस्मेटिक सर्जरी की नहीं बल्कि कार्डियक सर्जरी की जरूरत है। वहीं सूत्रों के मुताबिक हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कई महासचिवों को हटाया जा सकता है और उनकी जगह संगठन में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि बड़े पदों पर युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन अनुभवी नेताओं को भी संगठन में रखा जाएगा। हार की समीक्षा और पार्टी में बदलाव की बाबत जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी होगी। संकेत ये भी है कि लगातार हार के बावजूद इसी साल राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी भी सौंप दी जाएगी। सोमवार को जयललिता ने छठी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण का भव्य समारोह मद्रास यूनिवर्सिटी में हुआ। पूर्व सीएम पनीरसेल्वम भी समेत 28 मंत्रियों ने भी शपथ ली। जयललिता ने शपथ लेने के फौरन बाद किसानों को कर्ज में राहत देने का ऐलान किया। आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गांव की दुर्दशा पर सवाल पूछने पर बलिया के सांसद भरत सिंह बुरी तरह भड़क गए। सांसद ने मीडिया को आज के ही मुद्दे से जुड़े सवाल करने की नसीहत दे डाली। इसके बाद सांसद महोदय मौके से आनंद फानन में चले गए। मध्य प्रदेश के इटारसी में लोक निर्माण विभाग के कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह के एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल के सामने की सड़क बन रही है। लोक निर्माण विभाग 59 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवा रहा है। इस बीच एक किसान मंत्री के स्कूल के सामने की सड़क के लिए अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगा रहा है। यामी गौतम और पुलकित सम्राट की नई फिल्म की पहली झलक रिलीज कर दी गई है। फिल्म लव स्टोरी पर बेस्ड है, जिसको विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 24 जून को रिलीज होगी। शाहरुख खान की अगली फिल्म में 2 हीरोइनों को कास्ट किया जाएगा, जिसमें कटरीना और दीपिका के नामों पर बात चल रही है। इस फिल्म में किंग खान एक बौने के किरदार में दिखेंगे। डायरेक्टर इम्तियाज अली फिल्म गाइड की रीमेक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख और अनुष्का को लेने के लिए विचार चल रहा है।